दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप चंद इंट्रियों से आसानी स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सेल की शीट में मैं यहाँ से सेलेक्ट करके नीचे तक ले आता हूँ और यहाँ से इसको मैं कलर कर देता हूँ। अब ये कलर कर दिया और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ डेट। इसका कलर विजिबल करने के लिए मैं सेल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसका कलर कर देता हूँ लाइट। अब मैं इसको नीचे तक कॉपी कर देता हूँ ताकि ये 3-4 एंट्री हैं जो बुनियादी तौर पर मैंने करनी है वो कलर लाइट आपको नज़र आता रहे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डेट, इनवॉइस नंबर, आइटम और क्वांटिटी। यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट बढ़ा देता हूँ और ये जो 4 एंट्रीज़ है इनके सामने जो सेल्स है इनको मैं नो कलर कर देता हूँ और इनको बॉर्डर देकर इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा एंट्री फॉर्म। अब नीचे जो शीट्स है इनका हम नाम चेंज करते हैं। पहले का नाम रख देता हूँ मैं सेल, दूसरे का नाम रख देता हूँ परचेज़ और तीसरे का यहाँ से हम नई शीट सेलेक्ट करते हैं और इसका नाम रख देते हैं स्टॉक। एक और नई शीट इसके अलावा हम बनाते हैं और इसका नाम रख देते हैं आइटम्स। अब हम दोबारा शीट नंबर 1 पर जाएंगे और ये डाटा यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद सेल की शीट में इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। उसके लिए हम राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करेंगे, ट्रांसपोज पर ओके करके क्लिक कर देंगे। इसको एडजस्ट करता हूँ और इसको बॉर्डर देता हूँ। बॉर्डर देने के बाद मैं इस सारे डाटा को यहाँ से कॉपी करके परचेज की शीट में पेस्ट कर दूँगा। इसको यहाँ से मैं एडजस्ट कर देता हूँ। अब इसको मैं दोबारा कॉपी करके स्टॉक की शीट में पेस्ट करूँगा, लेकिन स्टॉक मेंटेन करने के वाले से जो इसमें तब्दीली करनी है वो मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं पेस्ट पर क्लिक कर दूँगा तो डाटा यहाँ पे पेस्ट हो गया है। अब मैं यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करके इनवॉइस का ये डिलीट कर दूँगा और क्वांटिटी के कॉलम को मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल C से कॉपी करूँगा और अगले कॉलम में कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर दूँगा। अब मैं इसका टाइटल चेंज करके इसको रिमाइंडर लिख देता हूँ और एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारी स्टॉक की शीट तैयार हो गई है। आइटम की शीट में हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने ये पहला कॉलम सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल C से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब मैं इसका ये हेडिंग चेंज करता हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ आइटम्स। तो मैं चाहता हूँ कि यही आइटम हमारी स्टॉक की शीट में भी शो हों ताकि कोई इनमें फ़र्क ना हो और यही आइटम्स जो हैं शीट नंबर 1 में जो डाटा हम इंटर करेंगे यही आइटम्स वहाँ पे भी शो हों। तो यहाँ मैं कुछ एंट्रीज़ करता हूँ आइटम्स में। मैं लिख देता हूँ पेंसिल्स, मार्कर, रजिस्टर। ये मैं स्टेशनरी के हवाले से कुछ डाटा यहाँ पे फीड कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो हम लिखते हैं वो लिख देते हैं कॉपी। तो ये 4 एंट्री मैंने यहाँ पे की हैं। अब मैं शीट 1 पे जाके आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यही आइटम्स यहाँ पे भी शो हों। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, डाटा पे क्लिक करता हूँ और डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं
लिस्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। तो ये जो विंडो खुली है इसमें दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज़ इक्वल टू आइटम्स। ये वो शीट है आइटम्स वाली, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइटम्स। उसके बाद मैं ये साइन देकर एक्सक्लेमेशन मार्क देकर मैं आगे लिखता हूँ रेंज, वो मैं लिखता हूँ A4 डबल डॉट और A15 और इंटर कर दूँगा। यहाँ से मैं ओके पे प्रेस कर दूँगा। तो उसके बाद मैं ये फ़ाइल को सेव करता हूँ। एक्सेल की फ़ाइल को मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, लेकिन सेव करते हुए याद रखिएगा कि यहाँ से आपने माइक्रो एनेबल वर्कबुक ये आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप ये सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपके माइक्रो इस शीट में लगाए गए माइक्रो काम नहीं करेंगे। तो ये शीट यहाँ तैयार हो गई है, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये लिस्ट बॉक्स पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये यहाँ पे शो हो गए हैं। जब भी हम यहाँ पे कोई डाटा फीड करेंगे तो उसके बाद जो आइटम्स में हमारी आइटम्स स्टॉक में मौजूद होंगी उनमें कहीं पे किसी स्टेज पे कोई वेरिएशन डाटा फीड में करने के दौरान या स्टॉक के दौरान कहीं पे वेरिएशन आए, उसके लिए ये वो आइटम्स हर जगह मौजूद होंगी सेम। तो मैं यहाँ पे कुछ बटन बनाता हूँ। इंसर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, शेप्स पे क्लिक करता हूँ और राउंडेड रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कलर कर देता हूँ। ये बटन का कलर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट पर मैं क्लिक करके यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करता हूँ सेल, और होम पे क्लिक करने के बाद इसको बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ से इसका फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा देता हूँ। अब इसी सिलेक्ट शुदा जो इसको सिलेक्ट किया है इसको मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल C से, और कंट्रोल V से प्रेस करता हूँ तो एक और बटन बन जाएगा। उसको मैं यहाँ पे इसके साथ ही यहाँ पे रख देता हूँ और इस पर जाकर मैं क्लिक करूँगा और इसका नाम बदल दूँगा। इसका नाम रख दूँगा परचेज़। इसको यहाँ से पकड़कर मैं इसको बढ़ा दूँगा और इसको भी इसके मुताबिक एडजस्ट कर दूँगा। तो ये दो बटन तैयार हो गए हैं। अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल C का बटन प्रेस करूँगा तो ये कॉपी हो जाएंगे, और कंट्रोल V का बटन प्रेस करूँगा तो ये पेस्ट हो जाएंगे। तो मैं इनको ड्रैग करके यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो ये दो बटन सेल और परचेज़ के यहाँ पे भी शो हो गए हैं। अब मैं परचेज़ पे क्लिक करके कंट्रोल V के साथ एक और बटन तैयार करता हूँ। कंट्रोल C कॉपी करने के लिए होता है दोस्तों, और कंट्रोल V उसी कॉपी किए हुए टेक्स्ट को या किसी भी शेप को पेस्ट करने के लिए होता है। तो मैं स्टॉक के बाद अब लास्ट शीट रह गई है आइटम्स की, तो उसके लिए भी मैंने ये बटन बनाया है और इनके बिल्कुल साथ यहाँ पे प्लेस करके इसको मैं चेंज कर देता हूँ और आइटम्स लिख देता हूँ। तो ये सारे बटन बन चुके हैं। अब इनको फंक्शन देते हैं। सेल पर जाके राइट क्लिक करें, हाइपर लिंक को सिलेक्ट करें और यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है इन दिस वर्कबुक, और यहाँ पे सेल पे आपने क्लिक करके ओके कर देना है। फिर परचेज़ पे जाना है, हाइपर लिंक पे क्लिक करना है, परचेज़ पे यहाँ सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। इस तरह स्टॉक पे राइट क्लिक करना है, हाइपर लिंक पे क्लिक करना है, स्टॉक पे क्लिक करना है और फिर ओके कर देना है। हाइपर लिंक पे गए, आइटम्स पे गए और ओके कर दिया। तो ये चारों बटन इस वक्त अपनी अपनी शीट से लिंक हो गए हैं। अब मैं शीट एक एक बटन बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंसर्ट पे जाऊँगा और
राउंडेड रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट करूँगा और इसको यहाँ पे प्लेस करने के बाद इसको यहाँ से कलर कर दूँगा। और टेक्स्ट पे यहाँ क्लिक करके यहाँ पे मैं जब क्लिक करूँगा तो ये लिखने लगेगा और यहाँ पे मैं टाइप कर दूँगा मेन मेन्यू। तो ये बटन मेन एंट्री शीट पे जाने के लिए मैंने लगाया। अब इसको मैं यहाँ से Ctrl+C से कॉपी करूँगा और हर शीट में Ctrl+V के साथ इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। तो ये मैं परचेज़ में इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसी को मैं कॉपी करके स्टॉक में भी पेस्ट कर दूँगा और ये ड्रैग करके यहाँ रख देता हूँ। आइटम्स में जाके यहाँ पे भी पेस्ट कर दूँगा। अब इस बटन को मैं मेन एंट्री फॉर्म जो हमने बनाया उससे लिंक करते हैं। राइट क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक पे जाएंगे और शीट 1 यहाँ जो लिखी हुई है इसको प्रेस कर देंगे। इस तरह परचेज़ में जाएंगे, बटन पर राइट क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद शीट 1 सेलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस कर देंगे। तो ये प्रोसीजर तमाम शीट्स के बटन पे के साथ हमने करना है। और ये बटन भी फ्रंट शीट जो डाटा एंट्री की है उससे लिंक हो गया। अब ये फंक्शन कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सेल की शीट में आ गए हैं। मेन मेन्यू पे करेंगे तो मेन पे आ गए हैं। इस तरह ये परचेज, स्टॉक और आइटम्स, तो ये तमाम शीट्स आपस में लिंक हो गई हैं। अब हम डाटा एंट्री कैसे करेंगे उसके लिए हमें 2 माइक्रो बनाने होंगे। माइक्रो रिकॉर्ड करने के लिए मैं व्यू पे क्लिक करूँगा और उसके बाद माइक्रो पे क्लिक करूँगा, रिकॉर्ड माइक्रो पे दोबारा क्लिक कर दूँगा। अब मैं यहाँ माइक्रो का नेम लिखूँगा सेल, यहाँ पे ऑप्शन होनी चाहिए दिस वर्कबुक और ओके प्रेस कर दें। ये सारे डाटे को कॉपी करें, उसके बाद सेल की शीट पर आप क्लिक करें और इस रो में जाकर आपने यहाँ से पेस्ट कर देना है। पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करना है और ट्रांसपोज पे क्लिक करके ओके प्रेस कर देना है। अब इस सारी रो को आपने सेलेक्ट करना और इंसर्ट का यहाँ से ऑप्शन इस्तेमाल करना है। उसके बाद शीट 1 में आप दोबारा जाएं, इस सारे डोटे को दोबारा सेलेक्ट करें और डिलीट का बटन प्रेस कर दें। पहले सेल पे क्लिक करने के बाद स्टॉप माइक्रो कर दें तो ये माइक्रो रिकॉर्ड हो गया है। यहाँ पे ब्लैंक जिस वक्त सेल हों तो उस वक्त आपने माइक्रो रिकॉर्ड नहीं करना, वरना ये माइक्रो काम नहीं करेगा। माइक्रो रिकॉर्ड करने के लिए ज़रूरी है कि आप इन सेल के अंदर पहले डाटा फीड करें। तो मैं एक और डाटा यहाँ पे फीड करता हूँ। ये तमाम डाटा जो मैं यहाँ फीड कर रहा हूँ ये भी महज पहली प्रोडक्ट पेंसिल से मुतल्लिक है। यहाँ से मैं पेंसिल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ मैं क्वांटिटी देता हूँ। अब मैं यहाँ से रिकॉर्ड माइक्रो करता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ परचेज और ओके पे प्रेस कर देता हूँ। अब माइक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। अब मैं इन तमाम सेलों को कॉपी करता हूँ, परचेज की शीट पर जाकर यहाँ क्लिक कर दूँगा, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करूँगा, ट्रांसपोज पे क्लिक करूँगा और ओके प्रेस कर दूँगा। अब इस रो को पूरी को सिलेक्ट करके इंसर्ट ये ऑप्शन को इस्तेमाल करूँगा, शीट 1 पर जाऊँगा, इस तमाम डाटे को सिलेक्ट करके डिलीट करके पहले सेल पर क्लिक कर दूँगा और स्टॉप माइक्रो कर दूँगा। तो ये हमारे दोनों माइक्रो सेव हो चुके हैं। अब इस माइक्रो को, इन माइक्रोज़ को कैसे इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आपने सेल पर जाना है, राइट क्लिक करना है
और असाइन माइक्रो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे इन दिस वर्कबुक में सिलेक्ट करना है और सेल का जो हमने माइक्रो किया है इसको क्लिक करके ओके प्रेस कर देना है। इसी तरह परचेज पर क्लिक करना है, असाइन माइक्रो पे क्लिक करना है इन दिस वर्कबुक और यहाँ परचेज और यहाँ ओके। तो ये दोनों माइक्रो यहाँ पे अप्लाई हो गए हैं। अब ये माइक्रो कैसे काम कर रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये डाटा फीड करते हैं, डाटा फीड करके यहाँ से मैं पेंसिल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ क्वांटिटी टाइप करता हूँ और इसको सेल में फीड करता हूँ। तो ये देखें ये ब्लैंक हो गया है, ये एंट्री सेल में गई है। ये चेक करते हैं तो ये देखें ये दूसरी एंट्री जो है ये सेल की जो भी हमने की है वो यहाँ पे पेस्ट हो गई है। अब ये सेल का बटन इसका मतलब काम कर रहा है, माइक्रो काम कर रहा है। तो हम एक एंट्री मज़ीद करते हैं और ये एंट्री हम परचेज़ की करते हैं। तो परचेज़ की आपने उसमें देखा था शीट में कि वहाँ पे एक एंट्री है, तो यहाँ से ये हम दूसरी एंट्री कर रहे हैं। यहाँ हम क्वांटिटी लिखते हैं और जैसे ही परचेज़ के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये एंट्री परचेज़ में चली जाती है। तो परचेज़ में जाते हैं तो यहाँ पे भी आप देखें कि यहाँ पे भी दो एंट्रीज मौजूद हैं। तो इट मीन्स हमारा जो एंट्री बोर्ड है वो मुकम्मल है और वो अपना काम कर रहा है। तो अब हम चलते हैं स्टॉक की तरफ। स्टॉक की शीट में हमने क्या करना है, ये हमें डेट का कॉलम यहाँ पे नहीं चाहिए, वो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब आइटम्स में वेरिएशन ना आए उसके लिए हम क्या करेंगे कि यही आइटम्स वहाँ पे शो हों। तो उसके लिए हम यहाँ पे बराबर का साइन टाइप करेंगे और आइटम्स की शीट पर क्लिक करेंगे और पहले सेल पर जाकर एंटर कर देंगे। उसके बाद इसको कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देंगे। तो ये तमाम आइटम्स यहाँ पे आ गई हैं। अगर हम आइटम्स की शीट में मज़ीद कोई एंट्री करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगी। अब हम आइटम्स की शीट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट पढ़ाता हूँ और मैं लिख देता हूँ पेन। जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो स्टॉक की शीट में ये ऑटोमेटिकली पेन आ चुका है। अब मेन एंट्री बोर्ड में जो हमारे यहाँ पे लिस्ट रखी है इसमें भी देखें यहाँ पे पेन शो हो रहे हैं। तो इस तरह स्टॉक में कहीं पे भी कोई वेरिएशन नहीं आएगा। क्वांटिटी के लिए हम क्या करेंगे कि हम टाइप करेंगे, पर उससे पहले हम यहाँ पे इसको स्टॉक को हेडिंग दे देते हैं। यहाँ से होम पे गए और यहाँ से इसके फ़ॉन्ट का साइज बड़ा कर दिया। ये स्टॉक का बैलेंस शो करने के हवाले से शीट है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फार्मूला लगाएंगे इज़ इक्वल टू सम इफ का फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले ये हम क्या करेंगे कि परचेज़ जो है परचेज़ की शीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आइटम्स की जो कॉलम है इस सारे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद दोबारा स्टॉक की शीट पे जाएंगे। स्टॉक की शीट पे जाने के बाद हम पेंसिल के जो सेल है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद कोमा देंगे। कोमा देने के बाद अब हमने जो रेंज देनी है वो दोबारा परचेज़ की शीट पे क्लिक करेंगे और परचेज़ की शीट पर क्लिक करने के बाद हम जो ये क्वांटिटी का कॉलम है इस सारे को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे।
तो ये अब तक की जितनी परचेज क्वांटिटी है वो वहाँ पे शो हो चुकी है। स्टॉक के लिए अब इस परचेज क्वांटिटी में से हमने माइनस करनी है सेल क्वांटिटी। तो फार्मूले पर हमने जाके क्लिक करना, माइनस कर देना सम इफ, और सम इफ को क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने जाना है सेल में, सेल की शीट पर क्लिक करेंगे और आइटम पे के कॉलम को सिलेक्ट करेंगे सारे को, इसको कोमा देंगे। उसके बाद हम स्टॉक की शीट पर क्लिक करके फिर पेंसिल वाले सेल पर क्लिक कर देंगे जो A4 में है। दोबारा स्टॉक की शीट में जाएंगे और यहाँ से क्वांटिटी वाले कॉलम को सिलेक्ट करके इंटर कर देंगे। तो ये इसने परचेज क्वांटिटी में से सेल क्वांटिटी माइनस करके 4200 क्वांटिटी शो की है। सेल क्वांटिटी हमारी 1300 थी और परचेज क्वांटिटी हमारी 5500 थी। तो ये 4200 इसका जो डिफरेंस है वो यहाँ पे शो हो रहा है। इट मीन्स कि हमारी स्टॉक की शीट भी प्रॉपर काम कर रही है। तो इस फार्मूले को कॉपी करके आपने नीचे तक पेस्ट कर देना है। अब रिमाइंडर के तौर पर वहाँ पे हम लगाएंगे इफ़ की कंडीशन। वो हम कैसे लगाएंगे, हम टाइप करेंगे इज़ इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट शुरू करेंगे और हम क्लिक कर देंगे साथ वाले सेल पे क्वांटिटी के। ये क्वांटिटी का कॉलम है साथ, इसका ये जो 4200 भी क्वांटिटी निकली है इस पर क्लिक करेंगे और लेस देन की अलामत डालेंगे। लेस देन हम लिख देते हैं 1000। उसके बाद हम कोमा देंगे, कोमा दे के बाद इन्वर्टेड कोमा देंगे और लिखेंगे लो स्टॉक। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे और उसके बाद कोमा देंगे और फिर 2 दफ़ा इन्वर्टेड कोमा देकर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो ये हमारा फार्मूला लग गया है। अब ये काम कर रहा है, इसको चेक करने के लिए ये है कि हम ये जो 4200 क्वांटिटी है इसमें एक एंट्री सेल की और करते हैं। तो हम 4000 इसमें सेल और कर देते हैं। यहाँ से पेंसिल को सिलेक्ट करेंगे हम और यहाँ 4000 टाइप करके सेल पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम स्टॉक की शीट को ओपन करते हैं तो ये लो स्टॉक दे रहा है, क्योंकि हमने 1000 की कंडीशन लगाई थी कि जैसे ही 1000 से स्टॉक कम हो तो ये लो स्टॉक का ऑप्शन यहाँ पे शो करा दे। तो हम इसको कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारी स्टॉक की शीट भी ओके होगी। तो ये था आज का पूरा प्रोजेक्ट कि कैसे आप महज चंद एंटिटियों से बआसानी अपना स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।